क्या हाल है दोस्तों, माहौल एकदम गर्म हो चुका है। ये देखो ओप्पो ने तीन फोन्स इंडिया में लॉन्च कर दिए। 2026 का उनका पहला लॉन्च और उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 3 फोन्स लेके आ गए। और तीसरा जो है वो नया मेंबर है रेनो 15 प्रो मिनी। वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये कॉम्पैक्ट फोन है। बाकी रेनो 15 और 15 प्रो आपको मिल रहे हैं जो कि प्रीवियस जनरेशन रेनो 14 सीरीज थी उनके आपको सक्सेसर मिलते हैं। इस वीडियो में आपको एकदम पूरे टेक्नोलॉजी स्टाइल में सब कुछ बताएंगे। खास करके हमारा जो फोकस रहेगा वो रेनो 15 पर रहेगा और प्रो मिनी पर रहेगा। अगर रेनो 15 प्रो की बात करते हैं तो देखिए प्रीवियस जनरेशन जैसी आपको डिज़ाइन मिल रही है। मोस्टली डिस्प्ले जो है वो अपग्रेड हुआ है, LTPS से इस बार LTPO किया है जो कि अच्छा लगा मुझे। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन इंप्रूव करी है, साथ में चिपसेट वही सेम यूज़ करिए जो प्रीवियस जनरेशन में थी। कैमरे को अपग्रेड किया है, 200 मेगापिक्सल इस बार आपको सेंसर मिल रहा है। और हाँ, सेल्फी वैसे आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है। और अच्छी बात यह है कि ये इस बार आउट ऑफ द बॉक्स कलरओवर 16 के साथ आ रहा है, लॉन्गर अपडेट्स भी मिल रहे हैं। और हाँ, बैटरी भी पहले 6200 mAh की थी तो वो उन्होंने 6500 mAh की कर दिया है। बाकी हाँ, आपको पहले ये भी बता दूं कि हम इनका रिव्यू भी करने वाले, तो किसका रिव्यू आपको सबसे पहले देखना है ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब बॉक्स आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं। रिटेल बॉक्स कुछ वैसे ही होंगे। बॉक्स में आपको ऑब्वियसली फोन मिलेगा, दोनों में आपको बैक केस भी दिया गया है जो कि अलग टेक्सचर कलर के साथ आता है। प्लस दोनों में आपको टाइप A to टाइप C वाला केबल है और फास्ट चार्जर यानी कि जो अडेप्टर है वो भी आपको बॉक्स में मिलेगा। बाकी आते हैं फोन की तरफ, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो भाई देखिए दोनों में आपको पीछे ग्लास बैक है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ आते हैं। रेनो 15 में आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं और ये थोड़ा मैट इफेक्ट के साथ आता है। रेनो 15 प्रो मिनी में भी आपको बहुत डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं। इसमें ये व्हाइट रिबन मुझे बहुत पसंद आया है। इसमें लिटरली पीछे रिबन बना हुआ है, एकदम अलग तरीके से डिजाइन है। इसका जो इन हैंड फील है वो बहुत अलग है क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉम्पैक्ट है ना। उसके अलावा दोनों की जो वेट है वो सेम है, 190 ग्राम्स। और थिकनेस की बात करें तो रेनो 15 7.7 है और रेनो 15 प्रो मिनी भी 7.9 है। मतलब काफ़ी स्लिम फोन्स है और इन हैंड फील भी इन दोनों का एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा दोस्तों दोनों में आपको 3 माइक्स दिए गए हैं, साथ में आपको डुअल स्पीकर से, डुअल सिम, हाइब्रिड नहीं है, सिर्फ 2 सिम आप लगा सकते हैं। प्लस IP66, 68, 69 ये आपको दोनों में मिलते हैं। ऑल राउंड आर्मर बॉडी प्रोटेक्शन, मतलब ये सारी चीज़ों का ख्याल किया गया है। USB पोर्ट जो है ना वो USB 2 वाला है और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी ऑप्टिकल है, वो आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो रेनो 15 जो है ना ये 6.59 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन एमोलेड, ये LTPS है। जी हाँ, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। जनरली सेम डिस्प्ले है रेनो 14 जैसा यहाँ पर किया गया है। प्लस 600 निट्स की टिपिकल है और 1200 निट्स का आपको हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अगर आप देखिए बेजल्स वगैरह भी सही है। बाकी उसके अलावा गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर मिलती है। रेनो 15 प्रो मिनी जो है ना ये मोर ऑफ अ लाइक कॉम्पैक्ट फोन है। 6.32 इंच की डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन एमोलेड, ये भी LTPS है और यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। ये 600 निट्स का टिपिकल ब्राइटनेस दे रहा है, लेकिन इसकी जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो थोड़ी ज़्यादा है, 1800 निट्स की है। और जो पीक ब्राइटनेस इसकी है वो 3600 निट्स की है, तो वो आपको ज़्यादा मिलती है। इसमें भी जो इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी है, वेवी एंगल्स वगैरह वो सब कुछ अच्छे। इनफैक्ट इसकी भी बेजल्स अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। वैसे दोनों ही डिस्प्ले फ्लैट है और हमने जितने भी कंटेंट्स वगैरह देखा है वो सब कुछ यहाँ पर अच्छे लग रहे थे। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो भाई देखिए रेनो 15 में इस बार उन्होंने चेंज किया है, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 यूज किया है। रेनो 14 में डायमेंसिटी 8350 था, तो यहाँ पर उन्होंने मीडियाटेक से सीधा स्नैपड्रैगन पे जंप किया है। इसके एंड्रॉइड स्कोर्स क्लोज टू 1.5 मिलियन थे, जहाँ पर इसमें CPU टोटल भी अराउंड 76% के आसपास था। उसके अलावा BGMI अराउंड 90 FPS पे चलता है, कॉल ऑफ ड्यूटी भी 90 FPS पे। उसके अलावा हमने दूसरे भी सब गेम्स वगैरह खेल के देखे, रेड डेड रिडेम्पशन वगैरह लगाया, ये सारे गेम्स चल जाते हैं। तो आप इसमें अगर आपको गेम्स वगैरह खेलना है और दूसरे डे टू डे के टास्क भी ये अच्छे से हैंडल करता है। LPDDR5X है, UFS 3.1 है, तो ऐसा वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। रेनो 15 प्रो मिनी की बात करें तो उसमें डायमेंसिटी 8450 है, ये आपको 4nm पर मिलती है। और यहाँ पर जो एंड्रॉइड स्कोर्स थे वो अच्छे थे, 2 मिलियन के आसपास थे। और यहाँ पर भी अगर गेमिंग की बात करें तो आपको 120 FPS BGMI मिलता है, कॉल ऑफ ड्यूटी 120 FPS, और इसमें भी हमने दूसरे भी गेम्स खेला है, सारे गेम्स ये अच्छे से हैंडल करता है। और इसमें भी आपको LPDDR5X और UFS 3.1 मिलता है। फिलहाल के लिए तो हमने अभी हमारा एक इनिशियल इंप्रेशन है, बाद में जब डिटेल टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे तो आपको बताएगी कि एग्जैक्टली ये फोन्स लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म करते हैं। आप सॉफ्टवेयर के लिए तो बता ही दूं कि भाई दोनों में आपको कलरओएस 16, एंड्रॉइड 16, बाकी 5 साल के अपडेट्स दिए हैं और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस वगैरह, ये सारी चीज़ अच्छी लग रही है। इनफैक्ट कलरओएस 16 के बारे में क्या ही बताया, एंड्रॉइड 16 के साथ बहुत इंप्रूव्ड हुआ है। हमने इस पर बहुत सारे पहले वीडियोस भी बनाए थे सिमिलर, आप देख लेना। साथ में इनमें आपको बहुत सारे AI फीचर्स मिलते हैं, कस्टमाइजेशन के फीचर्स बहुत अलग है और जो स्मूथनेस है वो पहले से बहुत बढ़िया हो गई है। हावेवर थोड़े बहुत प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको मिल रहे हैं। हमने कुछ ग्लांस वगैरह देखा था, मैगजीन वगैरह देखा था लॉक स्क्रीन पर, वो भी आप निकाल सकते हैं।
स्टॉक डायलर दिया है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, ये चीज़ अच्छी है। फिर कॉल असिस्टेंट वगैरह आपको यूज़ करना है, उसके साथ में जेमिनी है, सर्कल टू सर्च है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है एक्सप्लोर करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैमरे के लिए दोस्तों दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। रेनो 15 जो है ना वो आपको 50 का प्राइमरी सेंसर है IMX882, जो कि पुराना सेंसर है, हमने बहुत सारे फोन्स में देखा है, बट ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। आपको OIS दिया गया है, 4K 60 FPS पे HDR वीडियो आपको मैक्स मिलता है। फिर 50 का आपको एक टेलीफोटो सेंसर है जिसमें आपको 3.5 टाइम्स ऑप्टिकल है, 120 टाइम्स आपको जूम दिया है और जूम फोटोज अच्छी निकल कर आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड भी है जो 8 मेगापिक्सल की है। सेल्फी अच्छी है 50 मेगापिक्सल और यहाँ पर भी 4K 60 FPS आपको HDR का सपोर्ट मिलता है। बाकी पोर्ट्रेट में आपको 1, 2 और 3.5 टाइम्स जूम मिलते हैं, वो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट स्लो मोशन भी जो है ना वो सिर्फ 720p 240 FPS तक आपको दिया गया है। उसके अलावा अगर रेनो 15 प्रो मिनी की बात करें तो यहाँ पर कैमरा सेटअप जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है। ये 200 मेगापिक्सल प्राइमरी सेटअप है और इसमें आपको OIS, फिर 50 का आपको टेलीफोटो वही 120 टाइम्स जूम है और साथ में फिर 50 का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड भी दिया है। और यहाँ पर भी वही सेम सेल्फी है 50 मेगापिक्सल की जिसमें 4K HDR 60 FPS HDR का सपोर्ट है। बट यहाँ पर जो स्लो मोशन है वो 720p से 960 FPS तक चला जाता है, तो ये आपको स्लो मोशन का ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है। बाकी उसके अलावा डुअल व्यू है जिसको पॉप आउट बोला गया है। बेसिकली क्या करता है, आपको 3 डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलते हैं डुअल व्यू मोड में। एक स्प्लिट स्क्रीन है, फिर एक बबल है और अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मुझे इसमें स्प्लिट स्क्रीन वाला बहुत बढ़िया लगा है। हाफ स्क्रीन में आप ऊपर नीचे आगे पीछे सब देख सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। अब फोटोज़ की बात करेंगे तो देखिए रेनो 15 जो है बेसिकली आपको अच्छे फोटोज़ निकाल कर देता है। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें कलर शिफ्ट के इश्यूज़ नहीं है, साथ में बैलेंस्ड किया गया हर चीज़ को, ओवर सैचुरेटेड नहीं है, हर चीज़ को मेंटेन किया है, मुझे अच्छा लगा है, काम किया गया है। और प्लस अगर आप कलर्स भी देखते हैं जो भी फ्लावर्स के हमने लिया था, ये सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया है। सेल्फी भी देखेंगे तो अच्छी है, क्लैरिटी अच्छी है, जूम भी मिलता है सेल्फी में, और वीडियो भी देखेंगे रियर सेल्फी दोनों अच्छा है। अगर आप गौर से देखते हैं तो ज़्यादा फ्लिकरिंग नहीं है, काम अच्छा किया गया, वरना फ्लिकर होता है ना बहुत एनॉइंग होता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। और नाइट के फोटोज़ भी अगर आप गौर करते हैं ना, वार्म नहीं है, बैलेंस्ड है, तो ये चीज़ अच्छी है। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज़ लेते हैं नाइट में तो अच्छा काम करता है। और फ्लैर्स वगैरह के भी इश्यूज़ नहीं है, इनफैक्ट घोस्टिंग भी ज़्यादा है नहीं। मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में रेनो 15 के फोटोज़ एज ऑफ नाउ अच्छे लगे, बाकी ज़्यादा और डिटेल फ्यूचर में एक्सप्लोर करके आपको टेस्ट करके बताएगा कि एग्जैक्टली क्या है। बाकी रेनो 15 प्रो मिनी के भी थोड़े बहुत फोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी इस पर हम रिव्यू करेंगे ना, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। हमने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाइए वहाँ देखिए और मुझे बताइए कि आपको इसके फोटोज़ वीडियोज़ कैसे लगे। अब बैटरी में ना यहाँ पर अच्छा काम किया गया है। पहले 6000 mAh थी रेनो 14 में, तो 15 में उन्होंने 6500 mAh कर दिया, तो कैपेसिटी बढ़ा दिया है। और साथ में सुपर वूक 80 वॉट का आपको फ्लैश चार्ज भी दिया गया है बॉक्स के अंदर, और लगभग आपको 1 घंटे के आसपास जो है आप इस फ़ोन को फुल चार्ज कर सकते हैं। हमने पूरी बैटरी ड्रेन टेस्ट अभी किया नहीं है हमारे स्टाइल में, उसके लिए रिव्यू करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करिए। बाकी रेनो 15 प्रो मिनी की बात करें तो भाई ये छोटा फ़ोन है, लेकिन इसमें भी 6200 mAh की बैटरी है और वही आपको 80 वॉट सुपर वूक का फ्लैश चार्ज यहाँ पर भी मिलता है। ओवरऑल दोस्तों लेट्स वेट एंड गिव सम टाइम, अच्छे से टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली दोनों की बैटरी यहाँ पर कैसे परफॉर्म करती है। बाकी दोनों में आपको मल्टीपल 5G बैंड्स दिए हैं, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, बट हाँ आपको NFC नहीं मिलता है दोनों ही फोन्स में, और साथ में सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइसेस की और वेरिएंट्स की। प्राइसेस तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, लॉन्च से पहले शूट हुआ है, जो भी रहेगा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप देख लीजिए, या इधर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली इनकी क्या प्राइस होने वाली है। बाकी वेरिएंट्स जो भी है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। रेनो 15 के जो भी है 8 to 56, 12 to 56, 12 5/2, और रेनो 15 प्रो मिनी 12 to 56 से स्टार्ट ही हो रहा है, फिर 12 5/2 और प्रो के भी आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों इन दोनों तीनों फोन्स के बारे में एक ही चीज़ कहूँगा कि एक अलग तरीके के एक्सपीरियंस ये फोन्स प्रोवाइड करते हैं। इनके डिस्प्ले, डिज़ाइन, कैमरास, ज़्यादातर हमें पता है कि ओप्पो के फोन्स में कैमरास थोड़े अलग फीचर्स यहाँ पर लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें, बड़ी बैटरी और कलर ओवर 16 ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ है। बाकी हम रिव्यू करके आपको और भी डिटेल में इनके बारे में बताएंगे, और किसका रिव्यू सबसे पहले देखना है मुझे ये भी कमेंट में बताना, तो उस पर हम अपने हिसाब से काम चालू कर देंगे। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।